ये जो हम संपूर्ण समाधान व्यवस्था को लेके इतना दावा कर रहे हैं और समझने की स्थिति में मैं भी इस कंफर्मेशन पे पहुंच गया हूं कि ये जो आपका दावा काफी हद तक जो है वो मुझे क्लियर हो चुका है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी सारे लोगों ने भी इस तरीके के अपने समय में ये प्रयास किए होंगे। बिल्कुल। तो उसमें और आप जो संपूर्ण जीवन दर्शन और संपूर्ण समाधान व्यवस्था दे रहे हैं, इसमें मौलिक क्या मतलब एक बेस अलग है जो दूसरे लोगों को समझने में इजी आएगा और जल्दी समझ में आएगा, ऐसा आपका कहना भी है और मैं भी ऐसा देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। तो थोड़ा आप इस बारे में बताएं। हाँ, जैसे अब तक के जितने भी प्रयास हुए हैं पीछे और अभी भी हो रहे हैं, उसमें और संपूर्ण समाधान में एक जो सबसे बड़ा मौलिक अंतर है वो ये है कि बाकी जितने पीछे की फिलॉसफीज या जो तरीके हैं उसमें आदमी के अंदर कमी मानी गई है। ठीक कि ना, आदमी अज्ञानी है, मूर्ख है, दिमाग रूप से उतना बुद्धिमान नहीं है जितना वो चाहते हैं कि होना चाहिए, है ना, लाइक इस तरह का। और संपूर्ण संपूर्ण समाधान कहता है कि ये जो बुद्धि की वेरिएशन है इसकी जरूरत रहती है सृष्टि में, ये कोई कमी नहीं है। हाँ, ये समझ रहे मौलिक, हैं? ठीक ठीक। हाँ, उदाहरण के लिए जैसे छोटे पौधे भी चाहिए होते हैं और बड़े वृक्ष भी चाहिए होते हैं। बड़ा वृक्ष छोटे छोटे पौधे की का काम नहीं कर सकता और छोटा पौधा बड़े वृक्ष का काम नहीं कर सकता, जी, ना। जी, दोनों अपनी जगह परफेक्टली उनका जो है यूज है। जी। तो वैसे ही संपूर्ण समाधान कहता है कि भाई जो कम बुद्धि वाले आदमी हैं और जो बहुत बुद्धि वाले आदमी हैं, दोनों की जरूरत है बराबर। क्योंकि जो काम कम बुद्धि से होते हैं वो बड़ी बुद्धि से नहीं हो सकते, और जो काम बड़ी बुद्धि से होते हैं वो कम बुद्धि से नहीं हो सकते, और दोनों तरह के काम की जरूरत रहती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, अब तक क्या गलती होती रही है इन चीजों में कि बुद्धि को बड़ा इसलिए मानते रहे हैं और उसकी अपेक्षा रखते रहे हैं सबसे, क्योंकि बड़ी बुद्धि के कामों को ही महत्वता दी गई है कि यही महत्वपूर्ण काम है, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो अब वो जब वो उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जितनी सारी कमियां, मतलब जितने सारे जो दुख हैं वो इसी वजह से हैं कि ये जो कम बुद्धि वाले लोग हैं इनकी वजह से है। मतलब अभी तक का जो भी देखने और बताने की जो दृष्टि रही, वो ऐसा मान के कि भाई ये जितनी भी समस्याएं हैं ये कम बुद्धि और की वजह से अज्ञान, है। अज्ञान, कम बुद्धि, नासमझी, ये सब एक ही बात है। ये इस तरह की बातें हमें सुनने मिलती हैं, क्योंकि यस, मैं भी यस। काफी सेंटरों में गया हूं तो वहाँ कॉमन पॉइंट लगभग लगभग सभी का एक जैसा ये दिखाई दिया। हाँ, ठीक है, ये एक हमारा अंतर हुआ। हाँ, और बेस से बड़ा अंतर है ये। बहुत बड़ा अंतर है। और संपूर्ण समाधान क्या कहता है कि भाई जितने तरह के लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे लोग सदा से थे, आज भी हैं और सदा ऐसे लोग रहेंगे। जी। जैसे हर तरह के फूल रहेंगे, हर तरह के फल रहेंगे, हर तरह के पौधे पेड़ सब रहेंगे, क्योंकि सबकी जरूरत होती है। तो इसमें आदमी की बुद्धि की और लोगों की कोई ऐसी कम बुद्धि या ज्यादा ज्ञान वाला कोई कारण है कोई नहीं, कारण नहीं है समस्याओं का। हाँ, न समस्याओं का कारण है ये, न किसी दुख का कारण है। हाँ, ये बात स्पष्ट हुई। है ना? ठीक है। तो पीछे का कोई दर्शन ऐसी बात बोलता नहीं है जैसे अब संपूर्ण समाधान का दर्शन बोल रहा है, संपूर्ण जीवन दर्शन। ठीक है, वो कह रहा है कि हर एक प्रकार का आदमी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना के कोई भी महत्वपूर्ण दूसरे प्रकार का कोई व्यक्ति हाँ, है कोई भी, या किसी भी कार्य का कोई व्यक्ति। यस, यस। तो ये एक पहला सवाल हमारा, है ना? तो मतलब वहां बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आदमी में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल एकदम नई तरीके की आपने खोज की है। यस, और ये मुझे भी अपील की। बिल्कुल। हाँ, तो ये एक हमें अंतर समझ में आया कि हाँ, बिल्कुल बेस से अंतर नहीं, बिल्कुल बेस ही अलग है। यस, यस। और इस बात को ऐसे भी देख सकते हो कि भाई अब कोई बच्चा है, वो पैदा होगा, सीधी सी बात है, बिना बुद्धि का ही होगा। हाँ, ठीक है है। ना? बच्चा तो कोई वैज्ञानिक रूप से पैदा नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो अगर अज्ञानता दुख का कारण होती तो उसकी तो पैदाइशी से लेके और जब तक वो बहुत बुद्धिमान बनता वो तो दुख में रहना चाहिए। हाँ, ये भी है। तो लेकिन ऐसा तो हम देखते नहीं है। वो बच्चा कब दुखी होता है? जब उसे जो चाहिए नहीं मिल रहा होता। हाँ,
या उसके विपरीत कुछ ऐसा हो जाए जो या उसे विपरीत नहीं हो जाए चाहिए। जो वो नहीं चाह रहा। हाँ, तो यानी कि सुख और दुख का जो है वो ज्ञान और अज्ञान से कोई वो नहीं है, वो हाँ, उसकी स्वाभाविकता में कोई रहता सीधा ही है। कनेक्शन नहीं है। सुख और दुख का कारण है हमारी रुचि के अनुसार या रुचि के प्रतिकूलता। स्थिति परिस्थिति और व्यवस्था हमारे अनुकूल होना। हाँ, हमारे जी अनुकूल है तो सब सुख है, हमारे प्रतिकूल है तो दुख है। जी जी जी। हाँ, तो अगर समझदारी से सुखों दुखों का कोई लेना देना होता तो जो सीधे साधे लोग गांव में आप देखते हैं वो करते हैं, तो वो तो फिर हमेशा ही दुखे रहने चाहिए थे। हाँ, वो तो अगर कम बुद्धि से ही अगर दुख होता है। अज्ञानता से उसका कारण है हाँ, तो। तो फिर इसका मतलब ये वाला और- बेस यहाँ ठीक नहीं हाँ, बैठता। और फिर एक जैसा रहना चाहिए था, क्योंकि 2 मिनट में तो बुद्धि किसी की बढ़ नहीं जाती है। तो एक साल उसकी जो अवस्था है सुख और दुख की वो एक जैसी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये तो ठीक हर है। आधे घंटे में कभी दुखी हो जाता है और कभी सुखी हो कभी जाता है। हाँ तो अगर ज्ञान से होता तो आधे घंटे में ज्ञान कैसे कम और ज्यादा हो गया वाला। हाँ, ये एक बड़ी बात है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन पहले के दार्शनिकों ने की नहीं या कर नहीं कर पाए। नहीं पाए, या फिर वो संकुचित तरीके से निर्णायक भूमिका में पहुंच गए जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से रूट कॉज नहीं समझा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा समझ लिया कि भाई अज्ञानता ही दुख का कारण है, और जब तक सबको बुद्धिमान नहीं बना देंगे तब तक ये दुख दूर होगा नहीं। तो सबको बुद्धिमान बनाने में लगे हुए हैं कि भौतिक बुद्धिमानी के, आर्थिक बुद्धिमानी के, जो है स्पिरिचुअल बुद्धिमानी ना कोई टाइप की बुद्धिमानी। जो स्पिरिचुअल टाइप की बुद्धिमानी है, आध्यात्मिक टाइप की, वो कह रहे हैं कि नहीं, खाली भौतिक ज्ञान से नहीं होगा। देखो वैज्ञानिक भी दुखी हैं, तो क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान की भी जरूरत है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान ही बनाने में लगे हुए हैं। तो वो कोई कारण नहीं है। इसलिए संपूर्ण समाधान कह रहा है कि भाई हमें हर हर तरह के आदमियों की जरूरत रहती है धरा पर। सवाल है कि एक ऐसी व्यवस्था जो सबको सेट कर दे उनकी जगह, और उसी सेटिंग से उन्हें जो चाहिए सारी अनुकूलता, वो उन्हें अनुकूलता मिल जाए और प्रतिकूलता कभी ना मिले। हर लेवल के दिमाग वाले आदमी को अनुकूलता ही मिले, प्रतिकूलता ना मिले। ये है बेसिक फंडा संपूर्ण समाधान का। तो संपूर्ण समाधान ने एक ऐसी व्यवस्था की रचना कर दी है कि उसमें हर एक प्रकार का व्यक्ति, कम बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, भौतिक बुद्धिमान के आध्यात्मिक बुद्धिमान, पढ़ा लिखा कि पढ़ा लिखा अनपढ़, के कम अनपढ़ जानकार, के, कम ज्यादा जानकार के, जानकार, ज्यादा जानकार, उससे उसका कमजोर कोई के, मतलब नहीं। पहलवान, कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो व्यवस्था का सीधे हाँ, उसमें व्यवस्था वहां ऐसी है कि जो जो भी है उसे वहां ऐसे तरह से सेट कर दिया है, जन्म से लेके और जितनी भी उम्र है उसकी, मतलब पूरे सभी जीवन की अनुकूलता उसमें समाहित हो समाहित हो जाएगी, जाएगी। बिना किसी को बदले, हाँ, बिना बिना किसी को प्रतिकूलता पैदा किए, बिना प्रतिकूलता किसी पैदा। को कुछ भी बदले। हाँ, और ये अज्ञानी कहना, बुद्धिहीन कहना, ये या सब कम बेकार की बुद्धि बात हो के हो, जाएगी। या समझदार नहीं हो, यस यस। ये ऐसी जो शब्दावली है, ये हाँ शायद संपूर्ण समाधान व्यवस्था के आने से पहले डिस्कशन से भी कम होती हाँ, जाएगी। डिस्कशन से भी कम हो जाएगी, क्योंकि समझ में आ जाती है ये बात। एक तो ये बात हो गई, ये यस पहला यस। मेरा सवाल था और मुझे अच्छा लगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने एक प्रोसेस में भी रखा है कि ये 2029-30 के आसपास तक अधिक से अधिक लोगों को समझ में आ जाएगी। यस यस, 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा लोगों को, और बिना बहुत ज्यादा कोई एफर्ट किए या बहुत ज्यादा कोई किसी को समझने के लिए यस यस। दबाव डाले हुए, हाँ यस, बिल्कुल। स्वाभाविक रूप से। तो उसका थोड़ा सा और बताइए कि ये आप कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा और आप थोड़ा और अच्छे से बता पाएंगे इस बात में। देखो, हाँ जैसे हर आदमी निर्णय लेने की क्षमता तो होती है, क्योंकि अंतःकरण तो सबके पास है। हाँ, एक बच्चे अपने के लिए तो है ही। हाँ, अपने लिए ही करना ठीक है है। उसको। तो अब जैसे किसी बच्चे के सामने भी आप 10 टॉफी रखो तो वो भी उनमें से चुन लेता है, उसे जो अच्छी लगती है वो उसे चुन लेता है। जी। तो अपने मतलब की बुद्धि सबके पास होती है ना। हाँ, अपने लिए ठीक है। हाँ, हाँ। तो जैसे ये बात उसके पास पहुंचेगी तो वो इसको देखेगा कि भाई मेरे लिए कैसी है ये व्यवस्था, मुझे मजेदार रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वो देखेगा उसे क्या चाहिए, उसके लिए क्या अनुकूल रहता है। तो वो देखेगा कि क्या ये व्यवस्था मुझे अनुकूलता दे पाएगी, अगर दे पाएगी तो हाँ कर देगा। तो बस ये इतना ही उसे देखना है। हाँ, तो ये तो एक भाग इस बात के लिए हुआ कि जो लोग थोड़ा सा समझने या चर्चा करने में आएंगे। हाँ, और देश या दुनिया की बहुत सारी आबादी ऐसी है जो अपने से निर्णय ना लेके वो दूसरे से निर्णय में जाना पसंद करते हैं। हाँ, तो उनके जीवन में ऐसे लोग होते ही हैं जिनसे वो निर्णय कराते हैं, आज भी कराते हैं, तब भी करवाएंगे। तो उनके कोई होते ही हैं, कोई बाप दादा या कोई गांव में कोई ऐसा सामाजिक बुद्धिमान आदमी, सामाजिक व्यक्ति, या कोई आर्थिक लेन देन में कोई संपन्नता वाला व्यक्ति भी होता है कि भाई ये आदमी ठीक ही सलाह देगा। यस यस, वो उससे पूछ लेते हैं कि भाई अब जैसे मेरी मदर हैं, जब वोट करने का समय आता है वो मुझसे पूछती है कि भाई किसको वोट देना अच्छा रहेगा।
तो मुझे जो समझ में आता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि इनको दे दो, तो वो उसको वोट दे आती है ना। वो उनको खुद को नहीं समझ में आता है, तो हम इसको, तो ऐसे करके जो लोग खुद नहीं समझ सकते वो किसी और के द्वारा चीजों का निर्णय करवाते हैं। सबके जीवन में है कोई ना कोई, तो वो लोग इन चीजों को समझ लेंगे और अपने लिए भी निर्णय कर लेंगे और उनके लिए भी निर्णय दे देंगे कि इसको आप हाँ कर लो, बस। ठीक है। समझना सबका जरूरी नहीं है। तो हम इसको ऐसा देखें कि बहुत ज्यादा समझने की स्थिति में जाने से भी इसका कोई वो नहीं है बेस, ना इसका कोई लेना या बहुत ज्यादा बुद्धिहीन होके भी मतलब वो संख्या उस बात पे निर्भर नहीं करेगी। वो खाली स्वाभाविक रूप से थोड़ा थोड़ा जितना स्वाभाविक बुद्धि चाहिए इतना ये सहज रूप से प्राकृतिक रूप से सभी की पास होती ही है बुद्धि, और इतने से ही ये काम हो जाएगा। यस, इतने से ही होती है। अगर कोई किसी को लगता है कि उसके पास नहीं है तो वो उसका उपयोग किसी और से कर लेता है। अपने किसी भाई से पूछ लेगा, किसी मित्र से पूछ लेगा कि भाई क्या ठीक है, 10 लोगों से पूछ लेगा, 10 लोग जिसका ज्यादा नाम लेंगे वो उसको हाँ कर देगा, बस इस तरह से चलता। हाँ, ये 2 सवाल मेरे थे जो विस्तार से आपने अच्छे से रखे। तीसरा एक सवाल और है कि कुछ लोग सुनने की स्थिति में नहीं जाते, ऐसा बहुत सारे लोगों का कॉल मेरे पास आता है कि भाई कुछ लोग सुनना नहीं चाहते हैं और वो किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर इस बारे में थोड़ा सही क्या रहेगा? वो तो आदमी अपने मतलब की बात सुनता है, वो बुद्धिमान हो और चाहे बिल्कुल बिना बुद्धि का हो। हाँ, मतलब वो हमसे या किसी और से ना सुन के उसको सुनना किसी दूसरे से पसंद आएगा। हाँ, तो जब ये बात वहां तक पहुंचेगी वो बताएगा, ये मान जाएगा। हाँ, तो ये उसका ऐसे करके देखा जाएगा कि ऐसा निर्णय करके ना बैठे हम कि वो सुनना नहीं चाहता। बिल्कुल, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, वो किससे सुनना चाहेगा, उसका अपना तरीका होगा ना कि कहाँ से सुनना है उसको। हाँ, ठीक है। तो तब तक वेट करो, ये बात जब वहां पहुंचेगी तो उस तक भी पहुंच जाएगी। जी जी जी, तो ये 3 सवाल थे और ये अच्छा समझ में आया और मेरे भी क्लैरिटी और ज्यादा स्पष्ट हो गई। अगला इसमें प्रेम जी इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि अभी बहुत सारे केंद्र हैं देश या दुनिया में, उसमें युवाओं के बीच में कुछ सवाल घटित होते हैं, लेकिन आस्था के कारण या मजबूरी के कारण या उनकी जीविका उस पर निर्भर होती है, तो वो सवाल नहीं उठा पाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे मैं ये बात अपने से चेक करता हूँ तो मैं अक्सर ये सवाल उठा लेता था और मैं इस बात की बिना चिंता किए कि मेरा आर्थिक क्या होगा, परिवार में क्या होगा, माता क्या सोचेंगे, पिता क्या सोचेंगे, तो पहला मेरा सवाल खड़ा होता था कि ये अकेले अकेले समझने की क्या प्रक्रिया है। सामूहिक रूप से वो बात समझाते नहीं है, और कोई बात गहरा सवाल खड़ा हो जाए तो ये बात कह के खत्म करते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर अभी मतलब अकल नहीं है या कम बुद्धि के हो। तो वो बात जो कह रहे हैं वो स्पष्टीकरण उन पे नहीं है और वो कह उस युवा को रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा करके हम इसको देखें। तो इस स्पष्टीकरण के लिए हम संपूर्ण समाधान व्यवस्था में जो युवा आएंगे उनको बड़ी सरलता से और सहजता से ये जवाब प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आराम से, और जितनी उनके पास सहज और जितनी बुद्धि उनके पास है उसी से काम हो जाएगा। यस, हमारे यहाँ पूरा उसके लिए खुला है। हाँ, जिसको जो समझना है वो समझ सकते हैं आके जितना, और जो समझाना भी है वो समझा भी हमारे पास है। दोनों को, क्योंकि ज्यादातर संस्थान क्या है कि वो अपना कोई आइडिया लेके बैठे रहते हैं और केवल समझाने का उनके पास में तरीका है, बस वो समझाना ही चाहते हैं। हाँ, कोई आदमी अगर वो कुछ कह रहा है कि नहीं भाई मुझे भी कुछ समझाना है इस बारे में, तो वो उसको कोई स्पेस नहीं देते हैं। हाँ, जैसे मेरे कुछ पुराने, हमारे यहाँ पूरा स्पेस है। हाँ, अरे हमारे पास तो इतना बड़ा स्पेस है कि भाई हो सकता है हमसे कहीं गलती भी हो रही हो समझने में, तो आप 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 साल तक खूब समझाओ और क्या। हो सकता है अभी हमें समझ में ना आए, तो 1 साल का मौका लो। तो ये प्लेटफॉर्म जो है हमारे लिए और सभी के लिए स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है कि अभी जैसे मेरे बहुत सारे पुराने साथी जिनके बीच से मैं गुजर के आया हूँ, तो मैं उन लोगों से भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये बात निर्णय करके ना बैठे कि भाई चर्चा ऐसे नहीं होती है कि भाई ये वाला जो ग्रुप है वो चर्चा बड़ी गहराई में करता है, ऐसा उनका हमारे ऊपर एक ब्लेम टाइप से रहता है। तो आप अपने हिसाब से कोई चर्चा कर सकते हैं तो वो वाला हिसाब हमें बताएं। और हमारे अंदर अगर कोई ऐसा कमी देखी जाएगी तो उसको समझा जाएगा आपके द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जो यात्रा में बहुत सारे साथी हैं, अब वो पता नहीं क्यों चर्चा में नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं इस वीडियो से मैसेज भेजना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यदि ऐसा समझते हैं कि संजय कुछ गलत
तरीके से चीजों को देख रहा है या समझ नहीं पा रहा है, तो आप इसी ओपन मंच पे आप मुझे विशेष करके समझाने के लिए भी आ सकते हैं, और हो सकता है मुझे ये बात समझ में ना आ रही हो तो प्रेमजीत जी को समझ में आ जाएगी। या प्रेमजीत जी को समझ में ना आ रही हो तो और बहुत सारे लाखों लोग यहाँ पे सुनेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो एम है वो तो प्रॉब्लम के रूट कॉज को समझ के सॉल्यूशन बेहतर से बेहतर देने का है जी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों तक ये मैसेज मेरा पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो आप लोग आइए और आपका स्वागत रहेगा, और हम तुरंत उसी दिन अपनी गलती को स्वीकारने और सही दिशा पाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो गया। तो प्रेमजीत जी, आपके द्वारा ये जो कार्य हो रहा है ये बिल्कुल एकदम मतलब, एक तो होता है बेमतलब की तारीफ कर देना, एक होता है लॉजिक के बेस पे खड़े होके जब स्पष्टीकरण व्यक्ति को मिलना शुरू होता है तो फिर वो स्वाभाविक बात क्लिक होती है। यस यस। भाई आप मेरे कोई गुरु नहीं है, आप मेरे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपसे कोई मेरा बिजनेस नहीं है, आपसे मेरा कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ये बात बौद्धिक तल पे और चेतना के तल पे क्लिक हुई है कि इतना स्पेस और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी यदि मिलेगी तो निश्चित कहीं ना कहीं से हम एक सही रास्ते तक पहुंच जाएंगे। और जैसा कि आप पहुंच भी गए हैं, बस लोगों में स्वीकृति और सहमति की बात है, और उसका भी एक सही तरीका हमें मिल चुका है कि उनको भी सुनो, बिल्कुल, और उनके पास अगर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दो। बिल्कुल। तो ये एक प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, और जो अभी तक मुझे 30-34 साल की उम्र में बाकी प्लेटफॉर्म में एक संकुचन या फिर एक वर्ग टाइप का बन जाता था कि भाई ये लोग इनसे बात कर सकते हैं और ये इनसे बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये दो लोग जो बोलेंगे वो उसका निर्णय सबको मानना पड़ेगा। अब वो दो लोग किस निष्कर्ष पे और किस निर्णय से हमें ये निर्णय दे रहे हैं उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो बाकी सारे युवा जो है वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगते हैं कि शायद हमसे कोई बात सुनी नहीं जा रही है, ना हमसे पूछा जा रहा है, बस निर्णय थोपा जा रहा है जी। तो ऐसा हमारी इस टीम में नहीं है। ऐसा मैंने लगभग पिछले 1 साल में अनुभव किया जी। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और आगे जितनी भी यात्राओं में हम गए हैं वहां भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो साथियों, मुझे जितने लोग जानते हैं वो इस बात के निष्कर्ष पे तुरंत अनुमान ना लगाएं, और एक बार चर्चा में आए, और चर्चा में आने के बाद यदि आपके पास कोई बेहतर सजेशन है तो मैं अपनी तरफ से दावा करता हूं कि प्रेमजीत जी सही बात को, मतलब गलत तरीके से ना तो उस बात को ये बोलेंगे कि ये गलत बोल रहा है, सही बात होगी तो स्वीकार योग्य होगी, बिल्कुल, लेकिन चर्चा से अकेले में मेरे कान में फोन करके ये ना कहें कि भाई प्रेमजीत गलत है या तुम गलत हो या ऐसा कुछ गलत है, वरना फिर मैं अगली वीडियो में नाम भी लेने शुरू करूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। प्रेमजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।